आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी समाजसेवी राम गोपाल यादव, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश से। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय औरहवा में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर बच्चों को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर बच्चों में कॉपी कलम वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बच्चों के चेहरे की खुशी और उनके अंदर देश के प्रति उत्साह देखकर मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। ऐसे आयोजन बच्चों में शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करते हैं। इतना शानदार एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए श्री गुलाबचंद सर जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत। कहते हैं आज जो दौर चल रहा है, हम लोग जिन परिस्थितियों से आज आजाद हुए हैं, हम लोग जिसलिए 15 अगस्त मना रहे हैं, बच्चे हमारी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुने। बस मैं 2 ही मिनट अपनी बात रखूंगा कि आज हम लोग 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों मना रहे हैं, तो इसे भूलना नहीं चाहिए। जिन हम स्वतंत्रता सेनानियों के बदौलत आज आजादी का 15 अगस्त मना रहे हैं एक त्योहार के रूप में, तो हमें आपस में भाईचारे के रूप में मिल करके इस भारत को और भी मजबूत करना चाहिए। कहते हैं कि हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिद तोड़ो ये श्री राम नहीं कहते। रोटी का कोई धर्म नहीं होता है और पानी की कोई जात नहीं होती है। जहाँ इंसानियत जिंदा हो वहाँ मजहब की बात नहीं होती है। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार के देखो, आज हमारे कुछ गद्दार नेताओं के कारण हमारा हिंदुस्तान खतरे में है, हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। कहते हैं बताऊं जो देश की जर्जर हालत, तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। ये इंसानियत जो खो गई है किसी भीड़ में, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। तो मैं अपने सभी प्यारे बच्चों से और शिक्षक जनों, जो भी हमारे ग्रामवासियों के लोग आए हैं, मैं सभी सम्मानित जनों से यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से लड़ करके कुर्बानियां दे करके आजादी पाई है, वो दिन दूर नहीं है। अगर हम लोग आपस में इसी तरह से लड़ते रहेंगे तो हमारा देश फिर गुलाम हो सकता है। इसलिए आपस में भाईचारे बना करके, आपस में चाहे जो भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति धर्म के लोग हों, आपस में मिल करके रहें, देश के प्रति काम करें, पढ़ें और लिखें, आगे बढ़ें और आपस में किसी से बैर ना करें। जात पात के चक्कर में, किसी नेता के चक्कर में ना रहें। ये हमारा देश किसी नेता के जो है आजादी करवाने से नहीं, बल्कि हमारे देश के, हमारे और आप जैसे ना जाने कितने अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानियां दे करके इस देश को आजाद कराया है। तब हम आज यहाँ पर खड़ा होकर के 15 अगस्त और आजादी के रूप में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। नहीं तो हम किसी अंग्रेजों के घर में उनकी जूता और चप्पल, घर की सफाइयां कर रहे होते, हम ऐसे कपड़े पहन करके यहाँ पर ये जो है आजादी का अमृतोत्सव मना रहे हैं, ये नहीं मना पा रहे होते। तो इसलिए आप लोग हिंदू मुसलमान जात धर्म के नाम पर ना लड़े और ना बटे। कहते हैं हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा, और हम सब जब मिलकर रहेंगे तो ये मजबूत हमारा हिंदुस्तान होगा, तो इंकलाब जिंदाबाद। इसी के साथ में हम अपनी बारी को देते हैं विराम। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो आपने हमारे ग्राम पंचायत औरहवा में इतना शानदार और जानदार कार्यक्रम करवा करके हमारे क्षेत्र के
इन बच्चों का ही हौसला नहीं बल्कि यहाँ के सभी नौजवानों बुजुर्ग माताओं को आपने विश्वास दिला दिया है कि आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के बच्चे जरूर हमारे गांव का नाम रोशन करेंगे। और जितने भी बच्चे ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, गरीब कल्याण संस्था द्वारा गुरु जी के हाथों से, हमारे आए हुए पदाधिकारियों के हाथों से आप लोगों को सम्मानित किया जाएगा। आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए, हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ में है। देश की नाम रोशन करिए, गाँव का नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।